हेलो, ये क्वेश्चन बेटा 2014 जेई में आ रखा है, एडवांस में पूछा गया है। ठीक है, क्या दे रखा है बेटा हमें? एक कोनिकल, ये कोनिकल है बेटा, ग्लास ट्यूब है जिसका एपेक्स एंगल आपको अल्फा दे रखा है बेटा। ये एपेक्स एंगल है जो अल्फा दे रखा है आपको। ठीक है, और हमें ये बोला गया है कि इसमें जो लिक्विड है वो लिक्विड एच हाइट तक जा रहा है। ठीक है, और हमें एच की वैल्यू निकालनी है बेटा। एच की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ थीटा और अल्फा। थीटा क्या आपका? ये कॉन्टेक्ट एंगल है बेटा। ठीक है, तो बेटा हम पहले इसको ऐसे करते हैं। देखो, यहां पे जो पॉइंट है और यहां पे जो पॉइंट है दोनों एक ही लेवल में है, तो यहां पे जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, इसके बराबर होगा, क्योंकि लिक्विड में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो प्रेशर होता है वो सेम होता है, क्योंकि लिक्विड आपका टेंजेंशियल प्रेशर को झेल नहीं पाता बेटा। ठीक है, तो बेटा यहां पे प्रेशर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। देखो, यहां पे दो प्रकार का प्रेशर होगा, इसमें दो प्रेशर का एडअप होगा। एक तो इस वाटर कॉलम की वजह से होगा बेटा, ठीक है, जो कि एच रो जी होगा। दूसरा बेटा ये जो मिनिस्कस है, देखो ये ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे पड़ रहा है, जो पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है उसके कारण भी यहां पे प्रेशर आएगा। इसको देख लेते हैं अलग से बेटा। एक ये बना बेटा, इसका बड़ा डायग्राम बनाते हैं। ये बेटा ये लिक्विड मिनिस्कस है, ये लिक्विड मिनिस्कस है। ठीक है, वाटर ये ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है बेटा, पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है। कुछ प्रेशर ये लेयर झेलेगी बेटा, तो यहां पे जो प्रेशर होगा जस्ट इसके नीचे जो प्रेशर होगा उसको पी डैश बोल देते हैं, और यहां पे जो प्रेशर है उसको भी पी डैश बोल देते हैं। वहीं पे इस पी डैश को हम कैलकुलेट करेंगे बेटा। तो अंदर जस्ट पी नॉट होगा बेटा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है, तो पी नॉट माइनस पी डैश इक्वल टू होगा 2s अपॉन आर। देखो, थ्योरी बहुत क्लियर होनी चाहिए आपको। लिक्विड के आपका अगर लिक्विड है आपका इस ऐसे कर्व सरफेस एरिया से वो घिरा हुआ है, तो हमेशा जो अंदर की साइड होता है वो प्रेशर ज्यादा होता है बाय अमाउंट 2s अपॉन आर से। यानी दोनों प्रेशर डिफरेंस 2s अपॉन आर होता है। दोनों का प्रेशर जो अंदर है वो बाहर, और अंदर वाला प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है। पी नॉट माइनस पी डैश इक्वल टू 2s अपॉन आर होगा। आर क्या है बेटा? ये जो मिनिस्कस बना है इसका रेडियस। ठीक है, कहीं होगा, इधर मान लेते हैं ये इसका सेंटर होगा, तो बेटा ये जो है रेडियस, ये रेडियस बनाइए। ठीक है, ये यहां तक पूरा होगा ऐसे। ठीक है, ये इस ग्लास ट्यूब का रेडियस नहीं है, ये मिनिस्कस का रेडियस है। ठीक है बेटा, और दूसरा जो प्रेशर होगा यहां पे बेटा एच रो जी होगा। अगर हम यहां पे ए बोले इस पॉइंट को, तो ए पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा बेटा? एच रो जी प्लस पी डैश, ये प्रेशर होगा बेटा यहां पे। कहां पे? ए पे। ठीक है, और पी डैश की वैल्यू हम यहां से पुट करते हैं बेटा, ये अगेन एच रो जी, और पी डैश की वैल्यू यहां से पुट करें तो पी नॉट माइनस 2s अपॉन आर, ये हो जाएगा बेटा। और ये किसके बराबर होने चाहिए? यहां पे जो पॉइंट बी है इस प्रेशर के बराबर होनी चाहिए, पीबी के बराबर होने चाहिए, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है बेटा, पी नॉट के बराबर। ठीक है, यहां से मेरे पास आ गया बेटा एच रो जी माइनस 2s अपॉन आर इक्वल टू 0 आ गया बेटा। ठीक है, और एच की वैल्यू मेरे पास आ गई है बेटा, दैट इज 2s अपॉन कैपिटल आर रो जी बेटा, ये आ गया। ठीक है, अब बेटा अब हमें क्या करना है? कैपिटल आर यानी जो मिनिस्कस का रेडियस है और जो ये ट्यूब का रेडियस है, देखो ट्यूब का रेडियस ये रहा, ये है। यहां पे जो ट्यूब का रेडियस है, जहां तक ये वाटर का मिनिस्कस पहुंचा, जिसको इसने बी बोला है, हमने स्मॉल आर से उसको डिनोट किया है। ठीक है, इसका आपस में रिलेशन निकालना है। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो सबसे पहले तो देखो बेटा, यहां से ये ट्यूब की लाइन है, इस लाइन से एक लाइन हमने सीधा आगे भेज दी। इस लिक्विड के मिनिस्कस पे हमने टेंजेंट खींचा बेटा, नीचे को खींचा टेंजेंट, ये एंगल हमारे पास थीटा हुआ, तो ठीक इसके जस्ट अपोजिट जो होगा वो भी थीटा ही होगा बेटा, ये जस्ट ये थीटा हो गया। ठीक है बेटा, क्लियर है?
अब ये ग्लास ट्यूब बेटा देखो, ये ग्लास ट्यूब तो ऐसे जा रही है, ये वाली लाइन जो हमारी, ये वाली लाइन जो है, ठीक है, इसको हम एम एन मान लिया बोल दें, तो ये मेरे पास एम और एन होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया बेटा, इसको दो भागों में तोड़ दिया, ये भी हमारे पास अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे मैंने इसको एक पैरेलल लाइन खींच दी, तो ये भी मेरे पास अल्फा बाई 2 ही हो जाएगा, ये एंगल अल्फा बाई 2 बेटा, ठीक है। बहुत आसान है प्रूव करना, ठीक है। ये यानी यहां से ये वाला जो एंगल है बेटा, ये वाला एंगल मेरे पास, ये एंगल मेरे पास हो जाएगा अल्फा बाई 2, ठीक है बेटा। बहुत क्लियर होना चाहिए आपको। अब देखो बेटा, हमारे पास ये लिक्विड पे टेंजेंट था, और ये हमारे पास देखो ये लिक्विड पे टेंजेंट था, उसी से जो नॉर्मल हमने खींचा है वही हमारे पास मिनिस्कस का सेंटर है। यानी ये जो एंगल है और इधर वाला एंगल है, यानी ये जो एंगल है और ये वाला एंगल है, इन दोनों का सम जो है आपके पास 90 होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, और ये भी हमारे पास देखो ये लाइन, ये जो ट्यूब का रेडियस बनेगा, इसका और इसका सम भी 90 होना चाहिए बेटा। यानी हमारे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होनी चाहिए, यानी ये वाला एंगल हो गया मेरे पास थीटा प्लस अल्फा बाई 2 बेटा। सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। अब यहां से इसको जोड़ दो बेटा। अब ये बन गया बेटा हमारे पास कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा बेटा, बी अपॉन कैपिटल आर। यानी कैपिटल आर की वैल्यू हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कैपिटल आर हो जाएगा बेटा बी अपॉन कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई 2, ठीक है। यानी अब हमारे पास एच की वैल्यू आ जाएगी बेटा, यहां पे एच की वैल्यू आ जाएगी 2s, आर की जगह हम क्या रखें, बी अपॉन कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई 2, यानी ये थीटा प्लस अल्फा बाई 2 तो ऊपर चला जाएगा, और बाकी जो हमारे पास रो और जी है बेटा, ये हमारे पास हाइट आ गई बेटा, ठीक है। क्लियर है। इस क्वेश्चन में जो मेन काम था वो यही था बेटा आपका, कि आपको रिलेशन निकालना था किसमें, जो ट्यूब का रेडियस है और जो मिनिस्कस का रेडियस है, ठीक है, उन दोनों में रिलेशन निकालना था, ठीक है बेटा। चलो बहुत अच्छी बात।